नमस्कार। हम आपको लिए चलते हैं डेवलपमेंट ऑफिसर एलआईसी ज्योति प्रकाश जी से। उनसे हम पूछना चाहेंगे और उन्होंने हमें यहाँ पे बुलाया कि किस प्रकार क्या प्रिकॉशंस हैं और एलआईसी के बारे में वो हमसे बातचीत करने वाले हैं। बताइए सर। थैंक यू हरदेव, आप यहाँ पे आए, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। देखिए, जो एलआईसी है ये 1 सितंबर 1956 को थ्रू द एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट जो है ये नेशनलाइज हुई है। और इस वक्त हमारे पूरे देश में तकरीबन कोई 30 करोड़ से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स एक्टिव हैं, जिनको एलआईसी जो है पूरे देश में सर्विसिंग प्रोवाइड कर रही है। और जहाँ तक डिस्ट्रिक्ट डोडा का सवाल है, अर्स्टवाइल डिस्ट्रिक्ट डोडा का सवाल है, तो डिस्ट्रिक्ट डोडा में एलआईसी जो है वो 1981 से कार्यरत है। और जो हमारा डोडा का ऑफिस है ये किश्तवाड़ और रामबन, ये दोनों के दोनों ऑफिस जो हैं ये डिस्ट्रिक्ट डोडा के ही अंडर आते हैं, जहां ब्रांच मैनेजर जो हैं वो इन दोनों ऑफिस को भी कंट्रोल करते हैं। सारी सर्विसिंग जो है वो हम डिस्ट्रिक्ट डोडा से ही करते हैं इन दोनों ऑफिस की। और जहां तक डोडा का सवाल है, डोडा में अभी कोई 30,000 से ज़्यादा पॉलिसी होल्डर्स हैं जिनको हम अभी सर्विसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं। और इस साल की मैं आपको बात बताऊं तो हमने अभी तक कोई 12 करोड़ के आसपास के क्लेम जो हैं डिस्ट्रीब्यूट किए हुए हैं इस साल में। और डेथ क्लेम जहां तक की बात है, 3 करोड़ के आसपास जो है वो डेथ क्लेम हमने पे किए हुए हैं। और जहां हमारे अभिकर्ता जो है इस वक्त 300 के आसपास अभिकर्ता जो है हमारे डिस्ट्रिक्ट डोडा में काम कर रहे हैं। और आपको जानकर ये हैरानी होगी कि इन 300 अभिकर्ता को हम हर महीने तकरीबन कोई 50 लाख का जो है पेमेंट करते हैं। तो ये एलआईसी जो डिस्ट्रिक्ट डोडा में इस वक्त है एक बहुत बड़ा एक एम्प्लॉयमेंट का भी एक सोर्स बना हुआ है। इसके साथ साथ में लोगों की इन्वेस्टमेंट को तो मोबिलाइज करते ही हम, लेकिन उसके साथ साथ में जो एम्प्लॉयमेंट है वो नए लड़कों के लिए एक नए नए एवेन्यूज़ जो हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं। देखिए, इसके साथ और एक कस्टमर्स को, खास करके एलआईसी के कस्टमर्स को मैं ये जानकारी देना चाहता हूँ कि वो बोगस कॉल्स पे ना यकीन ना करें, क्योंकि हमारे पास यहाँ बहुत सारे कस्टमर आते हैं और उनका यही रहता है कि हमें फलानी जगह से फ़ोन आया और उन्होंने कहा कि हम एजेंट जो है आपका बोनस खा गया है, आपके बेनिफिट्स खा गया है, आप इतने पैसे अकाउंट में जमा करवाइए और फिर जाके वो अपना पैसा जो है वो आप ब्रांच से ले लीजिए। लेकिन इन चीज़ों पे यकीन ना करें। आईआरडीए की तरफ से टाइम पे अलग अलग प्रिंट मीडिया पे, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पे ये न्यूज़ छपती रहती है कि आईआरडीए किसी को कॉल नहीं करता है। तो इन अफवाहों से बचें ताकि हमारा कस्टमर जो है उसकी हार्ड अर्न मनी को कोई ऐसे ही उड़ा न ले जाए। और जहाँ तक सोशल कॉर्पोरेट रिस्पॉन्सिबिलिटी का सवाल है, हमारे यहाँ पे एक योजना है, बीमा ग्राम करके एक योजना है हमारे यहाँ पे। और बीमा ग्राम में जो है हम एक गांव की बहबूदी के लिए, वहाँ की डेवलपमेंट के लिए 25,000 से लेके 1 लाख तक रुपए का अनुदान देते हैं। जैसे कि वहाँ हम टॉयलेट बना सकें, वहाँ पे स्ट्रीट लाइट लगवा सकें, हैंडपंप लगवा सकें, या वाटर टैंक कोई अगर बनाना है तो हम बना सकते हैं, लेकिन उसके लिए सर्टेन कंडीशंस हैं। तो मेरी सभी सरपंचेस से और बीडीसी मेंबरान से और तक डीडीसी मेंबरान से ये गुजारिश है कि वो बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा लें। वो अवेयरनेस प्रोग्राम जो है वो गाँव में अरेंज करवाएं ताकि हम वहाँ पे जाएं, वहाँ अवेयरनेस की जाए और जिसके तहत हम ये अनुदान उस गांव को तक पहुँचा सके। लेकिन इस अनुदान की कुछ कंडीशंस हैं, उन कंडीशंस को पहले फुलफिल करना ज़रूरी है। और उसके साथ साथ में हमारा यहाँ पे एक बहुत ही जो ज़बरदस्त एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का काम है। देखिए, एलआईसी एजेंसी जो है ये एक एंटरप्रेन्योरशिप क्रिएट करती है। मैं आपको बताऊं, अभी पिछले साल, इसी साल बल्कि, मेरा एक दोस्त है ऋषि सिंह राणा, मैं उनके घर गया था। वो मेरे क्लासमेट भी हैं, टीचर हैं वो। तो मैं उनके घर गया तो उनकी वाइफ जो है वो शी इज़ वेल क्वालिफाइड। तो मैंने उनसे कहा कि आप क्या करते हैं ऐसे घर में? तो उन्होंने कहा नहीं, कुछ नहीं करती हूँ मैं। तो मैंने कहा फिर आप एलआईसी ज्वाइन करिए, आप करिए, काम करिए। तो उन्होंने मेरी एडवाइस पे एलआईसी ज्वाइन किया। और आपको हैरानी होगी ये सुन के कि इस साल में उन्होंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। और इन्हीं एक ही साल, 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक उन्होंने एमडीआरटी क्वालिफाई किया। और एमडीआरटी का मैं आपको बताऊं, एक एमडीआरटी क्वालिफाई करने के लिए का एक क्राइटेरिया, बेसिक क्राइटेरिया ये है कि वो 10 लाख रुपए का अर्निंग जो है उनकी 1 जनवरी से लेकर 31 दिसंबर तक की है। तो आप सोचिए कि कितनी बड़ी एक एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का ये एक सोर्स है हमारे पास। और उसके साथ साथ में एमडीआरटी को हम
यूएस में कन्वेंशन अटेंड करने के लिए भेजते हैं। तो एक एक्सपोजर के साथ साथ में हम उन्हें एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। और उसके अलावा हमारे पास हमारी ये कोशिश रहेगी कि हर तहसील लेवल पे एक रिप्रेजेंटेटिव हो, जिसको हम इस ऑफिस के अंडर एक हैंडसम सैलरी पे करें, लेकिन लोग आए हमारे पास, हम उन्हें प्रोसीजर बताएंगे किस तरीके से वो ये चीज़ कर सकते हैं, उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर सकते हैं। और साथ साथ में जब ये हमारे पास आते हैं तो इनके पास एक कोटा बन जाता है, जिस कोटे के तहत इनके परमानेंट एब्जॉर्प्शन जो है LIC परमानेंट कैडर्स पे एक बड़ी अच्छी एक इनको हेल्प हो जाती है। यानी कि ये लोग अगर जैसे हमारे पास एज ए अभिकर्ता ज्वाइन करते हैं तो फिर ये एक कोटे के अंदर जब परमानेंट पोस्टें निकलती है उसमें इनकी 25% तक की रिजर्वेशन है। और इनका जो मेरिट है वो ओपन कैटेगरी के मेरिट से बहुत कम जाता है। तो ये एम्प्लॉयमेंट तो है ही है, साथ साथ में इनके पास एक परमानेंटली LIC के कैडर्स में एब्जॉर्ब होने का भी मौका रहता है। और उसके अलावा जहाँ तक इंश्योरेंस का सवाल है देव जी, मैं ये हर किसी से अपील करूँगा कि एक एडिक्वेट इंश्योरेंस हर किसी के पास होना चाहिए। क्योंकि आप देखें हमारे इस वक्त देश में सोशल सिक्योरिटी का सिस्टम जो है वो इतना अच्छा नहीं है। अगर एक ब्रेड अर्नर जो है फैमिली से निकल जाता है तो उस फैमिली के लिए बहुत ही बुरे हालात के बुरे दौर से उसको गुजरना पड़ता है, उस पर इकोनॉमिकल स्ट्रेन आ जाता है। तो इंश्योरेंस जो है ये एक इकोनॉमिक सिक्योरिटी भी है साथ साथ में। तो मैं चाहता हूँ कि हर एक इंसान हिंदुस्तान में इंश्योर्ड हो, ताकि जब कोई ऐसी आपदा आए तो उसकी फैमिली को एक अच्छा अमाउंट मिले, जिससे वो आने वाला टाइम जो है उसको अच्छे से गुजर बसर कर सकें। और LIC का मोटो ही यही है कि एक डीप रूरल एरिया तक इस देश के हर उस इंसान तक जो कहीं भी किसी भी गांव में है उस तक इंश्योरेंस पहुंचाना। तो इन्हीं सारे मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि LIC का एक और लोगों को किस चीज़ से अवेयर रहना पड़ेगा, और वो अथराइज इंस्टीट्यूशंस कहाँ पर बने हुए हैं डोडा में, जिससे कि कहीं भी उनको कोई दिक्कत हो और वो उस ऑफिसर से बात करें, या क्या प्रोसेस जो है हमारे अथराइज ब्रांचेज हैं जो कि LIC के खुली हुई हैं। एक ब्रांच जो है हेड ऑफिस जो हमारा डोडा में है, स्टेट बैंक के साथ में ऊपर ओल्ड बस स्टैंड के पास, उसके साथ में एक सामने इसके ऑफिस है लाइफ प्लस का, ये भी LIC का अथराइज ऑफिस है। उसके साथ में भद्रवा में जाई रोड में LIC का ऑफिस है, वहाँ भी ऑफिस ऑफ द डेवलपमेंट ऑफिसर भद्रवा है वहाँ पे। उसके अलावा रामबन में ब्रांच है हमारी, बिल्कुल मेन बाज़ार में ब्रांच है हमारी। उसके अलावा कश्तवाड़ में जो नया बस स्टैंड है वहाँ पे हमारी ब्रांच है। तो कस्टमर को कोई भी ग्रीवेंस हो वो इन जगह पर आकर अपने ग्रीवेंसेस का हल ले सकता है बिना किसी झिझक के। बहुत बहुत धन्यवाद।